हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। यानी कि जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे जब दो फिगर को कंबाइन किया जाता है उसमें कुछ एरिया छोड़ करके कोई शेडेड बना करके या फिर कंबाइन एरिया दोनों का फाइंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने थोरली डिस्कस कर लिया था। एंड आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी करेगा अपने फ्रेंड के साथ। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे एक्सरसाइज नंबर 12.3 के क्वेश्चंस और देखेंगे उसमें डिफरेंट तरह के कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है यहाँ पे। सो कुछ इस तरह की फिगर गिवन है आपको। शेडेड पोर्शन हमने ब्लू से बनाया हुआ है, इस तरह का पोर्शन है आपका जो आपको जिसका एरिया कैलकुलेट करना है। और जो गिवन चीज़ें पहले हमने वो यहाँ पे सारी नोट डाउन कर ली। पी क्यू की वैल्यू आपके पास है, यानी कि ये जो आपके पास साइड है इसकी वैल्यू है आपके पास 24, दिस वन। एंड पी आर की वैल्यू आपके पास 7, ये आपकी 7 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो आपको O इज द सेंटर ऑफ सर्कल भी गिवन है और आपको निकालना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखो इस सर्कल को अच्छे से देखो और इसमें देखो क्या चीज़ हमें निकालनी है, यानी कि शेडेड पोर्शन का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको। तो यहाँ पे ये एरिया कैसे निकाल सकते हो आप इजीली। तो क्या होगा इसमें, अगर हम थियोरेटिकली बात करें, देख करके हम इसको एक्सपीरियंस करें कि हमें एरिया से कैसे मिलेगा। तो यहाँ से ये O सेंटर से लाइन जो पास हो रही है ये क्या काम कर रही है, डायमीटर काम कर रही है। और एक डायमीटर सर्कल को दो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इतने सर्कल से जो ऊपर वाला सर्कल है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है देखा जाए तो, है ना। तो अगर सेमी सर्कल में से हम किसका एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस कर दें, तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में करना होता है कि हमें वो चीज़ मिलेगी कैसे। उसके बाद जब हमें पता चल गया कि कैसे मिलेगी, उसके बाद हम उन चीज़ों को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज PQR कह सकते हैं इसमें, फाइन। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, फाइन। उसके लिए में R चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेसिक से फॉर्मूले दोनों हमने लिख लिए यहाँ पे। और अगर यहाँ तक आप लिख लेते हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूलेज लिखना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में। अब 1 बाय 1 बात करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें चाहिए R और R के लिए चाहिए हमें डायमीटर। और डायमीटर मिलेगा कब, जब हम कुछ इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पे देखो आप, तो अगर ये डायमीटर है तो ये वाला जो एंगल है, एंगल यहाँ पे देखेंगे अब, हियर एंगल RPQ, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल इन सेमी सर्कल है। और एंगल इन सेमी सर्कल कैसा होता है, 90 डिग्रीज। सो एंगल RPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये प्रॉपर्टी होती है, राइट, कि जब भी डायमीटर कोई एंगल बनाएगा सेमी सर्कल में तो वो कितना होगा, 90 डिग्रीज का बनेगा वो। अगर ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पर ये ट्राइंगल जो है ये कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यानी कि ट्राइंगल RPQ इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साइड गिवन और ये भी गिवन है। सो एक परपेंडिकुलर हुई और एक बेस हुई, कोई भी किसी को मान सकते हैं, कोई परपेंडिकुलर कोई बेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे।
ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम we can say RQ square is equals to RP square plus PQ square. So this is implies RQ is equals to under root of RP वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. So that implies under root of 7 square is 49 plus 24 square is 576. 576. So this will come out to be equals to under root of 625 आएगा ये, और यहाँ से जब स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो ये आएगा आपका 25 सेंटीमीटर. मीन्स आर क्यू की जो वैल्यू आई हमारे पास आर क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ये आपके पास आया डायामीटर, यानी कि ये आपकी वैल्यू जो होगी 25 सेंटीमीटर की होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की. सो स्टूडेंट आर क्यू की वैल्यू ये आई आपके पास में. आर क्यू क्या आपका डायमीटर. सो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हो गई, रेडियस इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन 2 दैट इज 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर. तो इसका काम तो यहाँ से बन गया है क्योंकि ये आपके पास रेडियस आ गई है. अब बेस और हाइट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि एक ये वाला बेस होगा, एक ये हाइट, ये बेस या फिर ये हाइट, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं, वही बेस और हाइट होते हैं. सो पुट करते हैं, और पुट करने से पहले देखो यहाँ पे 1/2 दोनों के अंदर कॉमन है. सो 1/2 को कॉमन निकाला, ये पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू होगी 25/2 इंटू 25/2 माइनस बेस इज 7 इंटू हाइट इज 24. ये आपके पास सिचुएशन बन के आई है. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, ये कोई कट तो यहाँ से हो नहीं रहा है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम 22 को हम काट देंगे इससे 11 से, और यहाँ पर आया आपके पास 11 इंटू 25 इंटू 25 625 अपॉन 14 माइनस 7 इंटू 24. ये करेंगे आप, और जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे आपके पास आएगा हाफ, और ये बन रहा होगा आपके पास 11 इंटू 625 इज 6875 माइनस दिस 7 इंटू 24 इज 7 इंटू 24 168 एंड दिस वन डिवाइड बाय 14 ऑल्सो. सो द फाइनल आंसर जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा आपके पास. सो 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर. जब आप इस पूरे को सॉल्व कर रहे होगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका डायमीटर की वैल्यू निकालनी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, प्रॉपर्टी ये पता होना कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्रीज का होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. ना स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर. जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, if the radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively, and angle AOC equals to 40 degree, or use pi is equals to 22/7. So student, ये भी क्वेश्चन सिमिलर काइंड है जो पिछला वाला क्वेश्चन था हमारा, और ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे हम. अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है यहाँ पे कि दो सर्कल्स हैं कॉन्सेंट्रिक हैं, ये हम पहले बता चुके हैं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं. तो यहाँ पे एक सेंटर से दो सर्कल बने, एक छोटा और एक बड़ा. तो जो सोचने वाली बात यह है कि जो छोटी रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल की होगी, और जो बड़ी है वो बड़े की होगी. सिंपल सी बात है. यानी कि यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 14, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये बड़े वाले सर्कल की हो जाएगी. ठीक है, सेंटीमीटर लगा देते हैं यहाँ पे भी सेंटीमीटर. अब इसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें कि शेडेड पोर्शन ये वाला है,
और आपको ये भी पता है कि जो OACO है ये एक सेक्टर है और OBDO भी क्या है, एक सेक्टर है। तो दो सेक्टर के बीच का एरिया है ये। तो अगर सिंपली हम देखें इस क्वेश्चन में, तो अगर बड़े वाले सेक्टर से हम छोटे वाले सेक्टर को निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि हमारा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो देखना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो फिगर देख करके समझो पहले कि उसमें निकालना क्या है और फिर उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो एक बात की बात है। फिर वो क्या क्या प्रोसेस होगा वो एक अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो दिखता है आपको कि यहाँ पे कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है या फिर हमें क्या निकालने वाले हैं। ठीक है, तो दो सेक्टर हैं, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर OACO, ठीक है, ये वाला सेक्टर हो गया बड़ा, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBDO, यानी कि छोटा वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के साथ भी खेलना है, यानी कि कैलकुलेशन को ठीक से सॉल्व करना है, तो आप टाइम काफ़ी बचा लोगे क्वेश्चंस में और अपना टाइम वो उन हार्ड क्वेश्चंस को दे सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ द सेक्टर पता है हमको, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने कर लिया, R1 बोलो इसको चाहे, और माइनस θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो स्मॉल r है वो कौन सा होगा, R2, और जो कैपिटल R है वो R1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो थीटा की वैल्यू दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ r की वैल्यू चेंज है। तो हम क्या करेंगे, θ/360 तो क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया यहाँ पे, और साथ में पाई को भी कॉमन ले लिया, राइट, दोनों में पाई भी कॉमन है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास R1 का मतलब हो गया बेटा कैपिटल R, यानी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू होगी 40/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो यहाँ पे बेटा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर इज 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू, यहाँ पर 40/360 इंटू 22/7. Now we will apply the property of a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So it will be 14 plus 7 and 14 minus 7. So it will come out to be 4/360 into 22/7 into that is 21 and that is 7. इससे इतना बेनिफिट होगा आपको सॉल्व करने में कि जो आप कैलकुलेशन को 2 मिनट लगा रहे होगे वहाँ पे ये 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये 40 है यहाँ पे, तो ये 0 से 0 एंड 9 टाइम्स ये कट हुआ यहाँ पे, ये 7 से 7 कंप्लीट चला गया। अब यहाँ पर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये 3 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे 7 टाइम्स, राइट। सो 22 7 147, राइट, 157 20, now 22 into 7 154 and divide by 3. सो अब ये डिवीजन नहीं होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ऐसे नहीं कि पहले आप इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे फिर माइनस करोगे, इट विल बी टेकिंग मोर एंड मोर टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम होगा ये। तो आपको कैलकुलेशन को भी करना आना चाहिए इस तरीके से, सो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now student, look at the next question 3. Find the area of the shaded region in the given figure. फिगर आपके सामने है। If ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 14 cm, APD and BCD are semicircles. So स्टूडेंट देखो ये BPC, ये BPC, APD और BPC, ये BPC होगा भाई, BPC, ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं, राइट। अब
यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हम डायरेक्टली फिगर को चेक करें इसमें तो कैसे निकल रहा होगा। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास दो सेमी सर्कल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, APD और BPC। ये दोनों सेमी सर्कल्स में निकाल देंगे तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमारे पास बचेगा यहाँ पे। बस इतना सा काम करना है आपको स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इससे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब निकाल रहे होंगे तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी, तो इट विल बी साइड स्क्वायर, सिंपल साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप जानते हैं हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और इंटू 2, फाइन। अब देखो यहाँ पे ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट होगा, ये तो ये बचा साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सिंपल बात करें, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर ये जो है आपका, इसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर दो सेमी सर्कल को ऐड कर दे सेम सेमी सर्कल को तो क्या बनाएंगे, वो सर्कल बनाएंगे, क्योंकि उनका क्या है, सेम ही डायमीटर है, सेम ही रेडियस है, सब कुछ सेम होगा, तो दोनों हाफ हाफ को कंबाइन करेंगे तो 1 बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे सिंपल स्क्वायर में से हम पर्टिकुलरली एक सर्कल का एरिया माइनस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर साइड की वैल्यू गिवन है आपको 14 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका डायमीटर है, ये ले लो, AD ले लो या फिर BC ले लो, दोनों 14 के हैं। तो यहाँ पर हाफ जो होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर होगा इस सेमी सर्कल का, तो ये वाली 7 और ये भी 7, यानी कि रेडियस कितनी होगी आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो रख देंगे यहाँ पे 7 इंटू 7, ठीक। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 14 स्क्वायर इज 196 माइनस ये कट गया इससे, तो ये आ गया 154, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास 2 यहाँ बचा, और ये आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम आगे की क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।